मैं अल्लामा निसार साहब एक दिन बैठा था तो दुबई से फोन आया। पाकिस्तान का कोई शख्स था जिसने फोन किया। उसने कहा कि 12 तारीख को आप दुबई आ सकते हैं। मैंने कहा भाई अपनी इंडिया में ही अच्छी गल रही है, दुबई बुला के क्या करोगे? उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। मैंने कहा फिर? उसने कहा मैं जिस रूम में रहता हूँ उस रूम में 2 अफ्रीका के और 1 इंग्लैंड का गैर मुस्लिम, कहने लगा 3 गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कहता है कि रोज सुबह भी आपकी तकरीर चलाता हूँ, शाम भी चलाता हूँ। कहता आज रब का शुक्र है गुफ्तगू सुनते सुनते वो तीनों मुसलमान हो गए। और उसने ये कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर। उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं इस 12 तारीख को उनके सर पे गुलामी मुस्तफा का ताज रखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश ये थी आप 5 लाख भी दें हम देंगे, बस आके अपने हाथ से पकड़ी बांध जाओ। मैंने कहा यार मुझे ना बुला, अगर हो सके रुख मदीने की तरफ कर देना। कहना या रसूल अल्लाह आपके किरदार का कमाल है। और यार जब सुनने वालों का ये आलम है तो देखने वालों का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज भी ये कहता हूँ, आज भी ये कहता हूँ अगर हो सके तो लोगों तक सही दीन पहुंचाओ। फिर हम जानते हैं कसम खुदा की अगर पंडित भी कलमा ना पढ़े तो नाम बदल दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त ये है हमने इस्लाम का सही रुख पेश ही नहीं किया, सही रुख पेश नहीं किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लोग कहते जवान गुमराह हो रहा है, मैं कहता हूँ आओ जलसे को चेक करो, देखो कितने सफेद बालों वाले हैं कितने कालो बाले वाले हैं, फिर अंदाजा लगाओ। अगर काले बाल वाला ज्यादा है ना तो फिर ये मत कहना जवान हुजूर से दूर है। ये महफिल बता रही है कल भी जवान हुजूर के करीब था, आज भी जवान हुजूर के करीब, आज भी जवान हुजूर के करीब है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुस्लिम जवान जाग गया है और हमारी मंजिल इंशाअल्लाह शहर मदीना होगी। सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज्यादा थक गए हैं। अल्लामा जहांगीर आलम साहब ने ज्यादा जोर लगवा दिए थे क्या? भाई कुछ तो मेरा भी हिस्सा बचा होगा। बेशक। मैं यकीन करें मुझे कभी थकन की परवाह नहीं और कभी जिक्र भी नहीं करता मैं थकन का, इसलिए कि मेरी क्या थकन है। मैं जहां भी गया गाड़ी से, यहां आया गाड़ी से, सलाम करते हैं उस थकन को जो मेरे नबी ने ताइफ के सफर में उठाई है। अल्लाह, हम सलाम करते हैं उस थकन को जो थकन हुसैन ने करबला तक उठाई है। सच्ची तो ये है हमने कोई थकन नहीं, हम तो उनके नाम पे रोटियां तोड़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और यार अब भी हम उनका जिक्र करने में कंजूसी करेंगे। अगर आप सारे मिलकर प्यार से सुभान अल्लाह कह देंगे ना तो जो मुझे एहसास है ना कमजोरी का, आपकी सुभान अल्लाह से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। क्या मजमा है अल्लामा साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। में मिला था माशाअल्लाह। बेटे टाइम कम है, जरा बैठो। बस मैं बहुत तेजी से सफर का आगाज करता हूँ और जश्न ईद मिलादुन नबी ये कॉन्फ्रेंस है, क्यों ना हुजूर की कुछ प्यारी बातें हो जाए। अजीब मसला है भाई, अजमत से कोई कहता फला कलाम पढ़ देना, मैं भी कहीं जाता हूं तो कह देना, मैं कहता हूं वो पढ़ दो अब रात गुजरने वाली है। हाँ मेरी भी ख्वाहिश होती है मैं भी सुनूं, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैं वो खतीब हूं, मैं पहुंचता बाद में हूं, फरमाइश पहले आ जाती है, फरमाइश पहले आ जाती है। मैं तमहीद बांधू, वक्त कम है, हुजूर की विलादत पे गुफ्तगू करनी है, आप साथ हैं तो मैं हुजूर के शजरे से बात शुरू कर देता हूं। बोलें जरा सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है भाई 3 बज चुके हैं, आपको भूख लग गई होगी, लग गई होगी भूख आपको, शायद इसीलिए आवाज नहीं निकल रही। लेकिन इस मौलवी ने 24 घंटे से खाना नहीं खाया, मगर मसला यह है ये कभी रोटी पे नहीं बोलता, जब भी बोलता है हुजूर के करम से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है तो सुन्नी बोलते ही करम से है, फिर अगर रोटी की फिक्र है तो कतई ना बोले, और करम पे बोलते हैं तो सारे बोले माशाअल्लाह। एक बात और बता दूं जरा, ये मेरा हाथ देखेंगे ना, इसका मतलब समझते हैं? सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह, ये इसका मतलब है पैसे लाके दो? नहीं, यही है सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकी मिल जाएगी। बात साफ अच्छी रहती है।
मैं खाली ये नहीं कहता कहो सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, अपने भी हाथ मार दूं तो मैं बता दूं ना, मैं सांस ले लूंगा आपको नेकी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखा दे। माशाल्लाह, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, दुआ करें उस पाक की बारगाह में वो रब से अर्ज करें अल्लाह मेरी आवाज थोड़ी खोल दे। आमीन सुभान आमीन। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो, तो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये उनके मुजद्दिद हैं, एक हमारे मुजद्दिद हैं। जब उनसे कहा हुजूर की तारीफ बयान करो तो आपने क्या कहा था? आप कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आका कहूँ तुझे। ये इनका मौलवी है जो कहता है कि मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत याद नहीं। उठाना हमारे कौम के छोटे से बच्चे को, पूछ इससे कुर्सी से उठा के कि मुस्तफा कौन है, तो ये भी कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, ऐ उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब जुबिला, नारे तकबीर। मैं बता दूं बैठे क्यों हो, उठ के ना जाना। ये महफिल मिलाद की नहीं, ये महफिल बख्शिश की भी महफिल है। मैं साबित कर सकता हूं मुकद्दर वाले हो जिन्हें हुजूर का इस साल का विलादत का जश्न मिला है। नसीब है अपने अपने यार, वरना कितने गुज़श्ता साल थे लेकिन इस साल नहीं। आज कब्रिस्तान जाके देखो नई नई कब्रें दिखाई देंगी, और जब हुजूर का झंडा नजर आए ना, शुक्र अदा किया कर रब का, मालिक तूने इतनी जिंदगी दे दी, मैंने एक और तेरे महबूब की आमद का दिन मना लिया। बड़ी बात है यार। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने आप जैसे बेटों को जन्म दिया है। दुनिया सो रही है, तुम हुजूर की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की न तुम सो रहे हो न मदीने वाला मुस्तफा सो रहा है। सुभान अल्लाह। इधर तुम जाग रहे हो, उधर मुस्तफा देख रहे हैं, और ये सच्ची बात है। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं जहां हुजूर की विलादत का जश्न होता है ना, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गाड़ियां निकली है, नई नई गाड़ियां। लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर 4 एयर बैग है, मरोगे नहीं। 4 एयर बैग है, हड्डी नहीं टूटेगी, और टूट भी गई ना तो बीमा करा लो, 2 लाख देंगे। हाथ टूटा तो 4 लाख, टांगे टूटी तो 8 लाख, मर गए तो 10 लाख। मैंने कहा ये भी कोई बीमा है जो टूटने के बाद फायदा दे, बीमा तो वो है जो टूटने ही ना दे। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की बातें की जाती है, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर कर दिया करता है। तो नसीब वाले हैं हुजूर की विलादत के महफिल में बैठे। 12वीं का जुलूस निकला है ना, निकाला था सारे लोगों ने जी, सारे लोगों ने निकाला था, कोई नहीं रुका घर में। सच्ची अल्लाह सलामत रखे, सबको अल्लाह बरकत दे। और फिर लंगर भी चले होंगे, भगोने बने होंगे बिरयानी के, जर्दा भी बना होगा, पुलाव भी बने होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं बांटा होगा। अब के 12वीं आए ना तो जरूरी नहीं है लंगर में पूरा भगोना बने। जेब में 5 का नोट है ना, बिस्किट का पैकेट ले, 5 बिस्किट लग मिले, एक एक बिस्किट बांट देना, हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है 10,000 का भगोना बने तब कबूल हो, 20,000 की बिरयानी बने तब कबूल हो। वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं तो हर साल ही लंगर करता था, एक साल मेरे घर में कुछ भी नहीं था ना, मैं परेशान था क्या करूं। कहते मेरी नजर चनों पे पड़ गई, मेरे घर में चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे चने बांट दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते चने तो बांट दिए, लेकिन फिक्र रही यार सिर्फ चने बांटे हुजूर के मिलाद पे। कहते इधर आंख लगी उधर तकदीर जाग जाती है। मैंने हुजूर को देखा, कहते हुजूर के आगे दस्तरखान बिछा, अमीरों के घर के बड़े बड़े खाने भी रखे हैं हुजूर के आगे, कीमती लंगर भी रखे हैं, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं उनके करम पर वो मेरे चनों को इज्जतें दे रहे थे। इसका मतलब समझ गए ना,
आप फरमाते मेरे चनों को इज्जत दे रहे थे। क्या मतलब? कहते हुजूर मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। और मुझसे कहते हैं वलीउल्लाह दिल थोड़ा ना कर, मैंने तेरे चनों को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर की चौखट पे कसरत नहीं देखी जाती, उनके यहाँ तो दिल देखा जाता है। बेशक। अब जरूरी नहीं है भगोना बनेगा तभी होगा लंगर, 5 रुपए हो बिस्किट बांट देना, लंगर का हक अदा हो जाएगा। अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी लंगर खा के बैठे तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। देखो जिन लोगों ने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। जिन लोगों ने पहले नहीं उठाए थे उन्होंने बाद में उठा लिए हैं। खैर चालाक लोग हैं, पहले देखते हैं। कहते हैं ना पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो पहले देख लिया ना इन्होंने, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास कर रहे हैं। बहरहाल जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। भूल जाते हैं आप लोग सबक को। मैंने कहा था हाथ का इशारा कर लेना, मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। ये अपना नसब नहीं, मेरे हुजूर फरमाते जिसने मेरे नसब के 7 नाम याद कर लिए मैं हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के नसब के नाम बता रहा हूँ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करना प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में मेरे मुस्तफा का नूर आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हो जा रहा है। जैसे निकाह सैयदा आमीना से हुआ है, कसम खुदा की वो जोड़ा कितना हसीन था, कितनी अजमतों वाला जोड़ा है। न दूल्हा के हुस्न का जवाब है, न दुल्हन की परहेजगारी का जवाब है। लाओ कायनात में कोई अब्दुल्लाह जैसा नसीब वाला हो, आमीना जैसी किस्मत वाली हो। वो कसम से दुनिया कहती है हम सलाम करते हैं उस नकी अली को जिसके घर में अहमद रजा आया है। हम सलाम करते हैं उस अहमद रजा को जिसके घर में मुस्तफा रजा आया है। हम सलाम करते हैं उस बाप को जिसके घर में अख्तर रजा आया है। चलो चल के सलाम करते हैं उस अब्दुल्लाह को जिसके घर में नबियों का इमाम आया। नारे रिसालत, ताजदारे बरेली, फैजाने मुस्तफा, नारे तकबीर, तवज्जो है आपकी। अब जरा सुनना प्यारे, निकाह हुआ हजरत अब्दुल्लाह का, 5 महीने का अरसा हो गया निकाह हुए, निकाह को हुए, और 2 महीने का अरसा हुआ है हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। ओ यार मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते कभी बाप को नजरअंदाज न करना, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर। जैसी मुस्तफा माँ के शिकम में आए हैं हजरत अब्दुल्लाह अपने वालिद के पास जाके कहते हैं अब्बा जान कहा जी, अब तक तो अकेला था, कोई फिक्र ना थी, फिर मैं 1 से 2 हुए, अब 2 से 3 होने वाले हैं। अब्बा मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है, इजाजत दो तो तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। क्या करोगे बेटा? अब्बा मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी ख्वाहिश है वो जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज उसके कदमों में डाल दूं, जिस चीज की तरफ निगाह उठा के मैं उसकी गोद में डाल दूं। और यार ये बाप होता है, नजर उठते की बेटे की गोद में डाल देता है। लेकिन हयात ही है आज जब बेटा परदेश से आता है, 50,000 की गड्डी जेब में है, बच्चों के लिए 2 किलो सेब की थैली है, बीवी के लिए 1 किलो मीठा है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए क्या लाया है वो मुड़ मुड़ के देखते हैं। काश बेटा एक बार मुड़ के देख ले, हमें तो खैरत
बतानी चाहिए। हमें बीवी की पसंद याद है, बेटे की पसंद याद है, अगर नहीं है याद तो माँ की पसंद याद रही है, अगर नहीं है पता तो बाप की पसंद का पता रही है। और दुनिया में चैन से रहना चाहते हो तो जवानों मेरी बात लिख लेना, जब 2 किलो फल बीवी के लिए लाया करो, बच्चों के लिए लाया करो, तो आधा किलो फल बूढ़ी माँ के लिए लाके उसकी गोद में रख दिया करो। बच्चे खाएंगे, खा के सो जाएंगे। अगर माँ खाएगी तो सोएगी नहीं, हाथ उठा के कहेगी या अल्लाह इसने मेरा ख्याल रखा है, तुझ पे अपना करम फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सरजमीने भरपूर, नारे तकबीर। शुक्र अदा करो अल्लाह का, बाप था तो जवानी का पता ना चला, बाप था तो बचपन कैसे गुजरा पता ना चला। जाके कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है। जा उससे जाके पूछ जब से बाप गया है तेरी जिंदगी में क्या आया है। खुदा की कसम बाप है ना हमारा, मेरा भी बेटा है, तो बेड़ियां गए, शुक्र अल्लाह का। हाँ मेरे बच्चे अगर हाथ रख दे किसी चीज पे तो मेरा दिल कहता है यार अगर दिल बेच के भी ये चीज मिलेगी तो बच्चों की गोद में डालूंगा। मैं नहीं, हर बाप का दिल ये होता है। ये बाप ही का दिल था जब बच्चे ने कहा अब्बा मुझे 1200 के जूते चाहिए, और बाप की उस वक्त की मंजूर मजदूरी 250 रुपए थी, जूते की कीमत 1200 रुपए। उसने ओवर टाइम ड्यूटी की, घर नहीं पलटा जब तक 1200 कमा करके जूते नहीं लेके आया। वो जानता था मेरी खुशी चैन से सोने में नहीं है, मेरी खुशी तो औलाद के मुस्कुराने में हुआ करती है। ये बाप होता है। आ जाओ जाकर के देखो कहीं सिग्नल लगे, बूढ़ा बाप हाथ फैला के कहता भाई 10 रुपए दे। भाई सवाल 10 का नहीं, बाप सोचना पड़ता ये भी तो किसी का बाप है, इसकी सफेदी उम्र से नहीं आई है, सदमों ने इसे सफेद किया है, सदमों ने सफेद किया है। नौजवान बाप बाप होता है। खुदा की कसम यतीमों से पूछो कितने तो ऐसे हैं यार, हमारे बच्चों के हमारा जी चाहता है, हमने अपने बाप से कहा मेले जाना है, बाप ने कंधे बैठा के मेले दिखाए। हमने कहा हमें ईद की नमाज पढ़ने तुम्हारे साथ जाना है, बाप ने कंधे पे बैठाया, 2 किलोमीटर ईद की नमाज पढ़ने के लिए लेके गया। यतीम का दिल नहीं करता होगा यार, यतीम भी चाहता मुझे कोई कंधे पे उठाने वाला हो, वो भी चाहता कोई उंगली पकड़ के चलने वाला हो, लेकिन अगर बाप नहीं होता ना फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। कितनी मुश्किल, वो एक खातून जा रही थी बच्चे का हाथ पकड़ के, शुक्र अदा किया करो अल्लाह ने बाप दिया है, पकड़ के जा रही थी, बच्चे ने ठेला लगा देखा, कहने लगा माँ लोग कहते हैं सेब मीठे होते हैं, आज मेरा जी चाहता मैं सेब खा के देखूं। यार हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। हजरत की तकरीर होगी, अभी एक शार बाकी है, इंशाअल्लाह उनको सुनेंगे। सुनने के बाद फौरन हजरत की तकरीर सुनना है, फिर सलातो सलाम होगा। चूँकि ताख़ीर से जलसे का आगाज़ हुआ इसलिए वक्त काफ़ी हो चुका है, वक्त का भी बिल्कुल ख्याल है, बहुत सारे लोग चले भी गए। इस बात का भी एहसास है कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। सुलहे कुल्ली मौलवी असजद रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। सुलहे कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। बहुत अच्छा कलाम शहंशाह तरन्नुम भाई आकिल रजा मुरादाबादी से आपने समाअत किया। उन्होंने मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया के हवाले से उनकी बारगाह में बहुत अच्छे शेर पढ़े। कितने लोग हैं जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया को अपने माथे की निगाहों से देखा था, वो हाथ उठा करके बताएं माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लें। सरकार ताजुश शरिया को जिन लोगों ने देखा है, खुदा की कसम अल्लाह पाक ने मेरे पीर ताजुश शरिया को उस हुस्न से नवाजा था, अंधेरे में खड़े हो जाते थे तो लगता था कि 14वीं का चांद निकल आया। खुदा की कसम मेरे पीर का कोई जवाब नहीं है। अपने अपने पीर का जलवा अपनी निगाहों के सामने रखे और ये 4 मिसरे सुने कि सरवरे कोनो मका शम्सुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर।
आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर, दीदार करने सारा इलाका निकल गया, जिस समत मेरा ताजुश शरिया निकल गया, सरकार अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। अब आइए बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले शहरे मुरादाबाद की मुकद्दस जमीन की मखमली आवाज, जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान भाई शान अरब मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, उनकी आमद हो रही है। बस इन मिसरों के साथ अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली, रजा के इश्क में ढलकर सबर जाए सुलह कुल्ली, अगर असजद रजा के नाम का पड़ जाए जूता, तेरे सर से अभी शैतान उतर जाए सुलह कुल्ली, तेरे सर से अभी शैतान उतर जाए सुलह कुल्ली। आइए इस्तिकबाल कीजिए नारे तकबीर। इस वक्त तो अगर धीरे से भी बोलेंगे, मैं आपसे नहीं कहूँगा जोर से बोलें, क्योंकि डर इस बात का अगर जोर से बुलवा दिया गई तुमसे भी हाथ धोना ना पड़ जाए, इसलिए बैठे हो, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गरीब नवाज मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, तू भी किसी फकीर के कासे को देख ले, तू चाहता है चांद को देखूं जमीन पर, तो सुन अख्तर रजा के लाडले बेटे को देख ले।